मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ, हमारी कुछ आदतें अगर डेवलप करना है तो मैंने एक बुक पढ़ा अभी, एटॉमिक हैबिट्स, जो बहुत ही पावरफुल बुक है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। वो बुक मेरे पास है, ये बुक जो है ये मेरे पास है और बहुत ही पावरफुल बुक है। एटॉमिक इसका नाम है, जेम्स क्लियर इसका लेखक है और इसमें बहुत अच्छा एक स्टोरी लिखा हुआ है इसमें, जो बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको भी बताती हूँ। इसमें 4 स्तर बताया गया है आदतों के, जो 4 स्तर से होकर गुजरता है। और इसे पढ़ने के बाद बहुत सारा चीज़ें मुझे पता चला और मैं आपके साथ इसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि इसमें हैबिट्स के बारे में बताया गया है, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में फ्रेंड्स। मेरा नाम है लक्ष्मी हवलादार और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कोई भी आदत अगर स्वचालित हो जाए तो उसका कितना बड़ा फ़ायदा होता है। और कोई भी चीज़ अगर स्वचालित हो जाए, कोई भी चीज़ अगर सरल हो तो माइंड उसे जल्दी सीखता है, और कोई भी चीज़ अगर कठिन लगे तो माइंड उसे सीखने में कोताही बरतता है। फिर वो माइंड जो है उस चीज़ को छोड़ने के लिए और फिर टाल मटोल करने के लिए तैयार होता है। तो इस एटॉमिक हैबिट्स ये बहुत बढ़िया बुक है। एक इसमें साइकोलॉजिस्ट हुआ जिनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया था 1898 में। एक साइकोलॉजिस्ट ये प्रयोग किया था कि हमारी आदतें जो हैं वो कैसे पड़ती हैं, जिन्होंने रिसर्च किया था बिल्लियों के ऊपर में। और वो रिसर्च क्या है मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 4 अवस्थाओं को, सबसे पहले आपके माइंड में एक पॉपअप आएगा, एक थॉट्स आएगी। वो थॉट्स फिर लालसा में परिवर्तित होता है, इसे मुझे पाना है, इस लक्ष्य को मुझे पाना है। आप सोचिए, आप रिलेट कीजिए। तो पहले क्या हुआ, संकेत, और दूसरी बार क्या हुआ, एक लालसा जागी। जब संकेत आया, एक विचार आया, थॉट आया, तो एक लालसा जागी जिसे इसे पाना है मुझे। और उस पाने में एक प्रतिक्रिया मतलब एक एक्शन होगा। अब उस एक्शन ने, जब आपने कुछ एक्शन किया, जब कुछ एक्शन हुआ उस बीच, तो उस रिवार्ड को पाया, तो उस रिवार्ड मिला, पुरस्कार मिला। तो जब वो मिला तो वो क्या हो गया, जो लालसा, हमारा जो मन के अंदर जो लालसा थी उसको संतुष्टि मिल गई। हमारी जो रिवार्ड है, रिवार्ड और लालसा दोनों क्या हो गया, दोनों आपस में कनेक्ट हो गया, दोनों आपस में जुड़ गया। यानी परिणाम के द्वारा, रिवार्ड के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा लालसा को संतुष्टि मिल गई। तो पहला स्तर है संकेत, दूसरा स्तर है लालसा, तीसरा स्तर है प्रतिक्रिया और चौथा स्तर है रिवार्ड। और रिवार्ड और लालसा दोनों आपस में जुड़ गया तो लालसा संतुष्ट हो गई। और यही चीज़ होती है आदत को, हर आदत को डेवलप करने का, कि भाई आपको अगर स्वास्थ्य चाहिए तो वो सबसे पहले एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आपको रिवार्ड क्या मिलेगा। भाई आपको वेट, मान के लीजिए कि अभी कोई आपका वज़न अगर 80 किलो 90 किलो है और आप चाहते हैं कि मुझे 60 किलो में आना है, तो सबसे पहले आपके विचार में आया कि आपको एक विचार आया कि मुझे वज़न कम करनी है। तो एक संकेत है, एक संकेत आपके दिमाग में आया, एक थॉट आया, से आपको एक लालसा जागी कि भाई अगर मैं बहुत अच्छा मतलब अपना बॉडी जो है अगर मैं फिट बनाऊंगा या बनाऊंगी, अगर मैं अपने बॉडी को शेप में ला दूंगी या दूंगा, तो क्या होगा, मेरी बॉडी कैसी होगी, और मैं अभी जो मैं ड्रेस पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ तो वो क्या होगा, वो मैं अच्छा ड्रेस पहनूंगा। मतलब 80 केजी वज़न की व्यक्ति को अगर 60 केजी में आ जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है ना ये। तो उस पुरस्कार को वो देखता है, वो पुरस्कार को अपने माथे में रखता है, और उस पुरस्कार को पाने की उसमें क्या जागती है, लालसा जागती है कि मुझे अगर ये बॉडी को मैंने अगर फिट किया, मैं अगर स्लिम हो गई, तो मुझे वो चीज़ मुझे पहनना पड़ेगा, पहनूंगी या पहनूंगा तो लोग मुझे बहुत अच्छे कहेंगे या मुझे अच्छा फील होगी। मतलब उस पुरस्कार को लेने के लिए उस लालसा को वो क्या करते हैं, जब उससे मिलता है तो वो संतुष्ट हो जाती है। इसलिए 4 स्तर कहा गया है।
तो फ्रेंड्स, ये एटॉमिक हैबिट्स के अंदर एक बिल्ली का जो कहानी इसमें बताया गया, एक चाबी जैसा एक अंगूठे में एक छोटा सा क्या बना दिया था, एक छोटा सा उसमें रॉड बना दिया था, जिसे दबाने से ही मानिए कि जिसे दबाया तो साइड से बिल्लियां बाहर आ जा सकता है। तो इस तरीके से पजल वाला बॉक्स क्या किया, रख दिया और उसके अंदर वो सारे बिल्लियों को छोड़ दिया और उस बॉक्स के बाहर क्या रखा, भोजन रखा उसके सामने, दूध रोटी जो भी रखा उसके बाहर रख दिए, उसके लिए खाने का सामान रख दिया और फिर अब बिल्लियों को डाल दिए। और जैसे बिल्लियों को डाला गया उस बॉक्स के अंदर तो बिल्ली फड़फड़ाने लगी, अब चारों तरफ से कभी अपने पंजे को इधर डालता कोशिश करता, कभी इधर डालता, कभी अपने मुंह को बाहर मतलब डालने की कोशिश करता, लेकिन उस दरवाजे को वो खोल नहीं पाता। तो ऐसे कर करके उसमें से कुछ एक आध बिल्ली क्या किया, उस दरवाजे को खोल पाया। जैसे ही उस स्टिकर को दबा देते थे, जो मैं कहा ना जो लोहे की स्टिकर है, जब उस बटन को वो उस छड़ को वो दबा देते थे तो वो अगला जो बाजू वाला जो दरवाजा है वो खुल जाता था और बिल्ली वहाँ से बाहर उस खाने की जो कटोरी था, दूध का जो कटोरी था, जो रोटी सब्जी रखी थी, खाने तक पहुँच जाता था। और जब पहुंच जाता था तो उसके लिए एक रिवॉर्ड आ गया और बिल्ली को खाने को मिल गया। तो इसके लिए तो ये तो बिल्ली के लिए रिवॉर्ड हो गया ना, पुरस्कार हो गई ये। वो बिल्ली को जब दोबारा डाला गया उसके अंदर तो वो वैसे ही कोशिश करने लगा और बहुत समय लगा उसके लिए, और वो कोशिश करते करते फिर वो 2-4 बिल्ली भी जाने लगे। अब 2-4 बिल्ली जाने लगे तो उसकी जो कोशिश है वो और फास्ट हो गया, मतलब वो पहले थोड़ा सा देर लगा सीखने में, क्योंकि वो सीखने में जोर लगा दिए। अब बिल्ली उसको करते करते उसको पता चल गया कि हम जब इसको दबाएंगे, जब इस स्टिकर को दबाएंगे बाजू वाला दरवाज़ा खुल जाएगा और हमें वो रोटी खाने को मिलेगा, उस भोजन तक हम जा पाएंगे, उसे रिवॉर्ड मिलेगी, उसकी मन में जो लालसा है उस लालसा को संतुष्टि मिलेगी, है ना। तो ये उसके मन में लालसा है, क्या लालसा है, भोजन को खाने का लालसा है, उसको तृप्ति हो जाएगी, उसको संतुष्टि के लिए उसको वहाँ तक जाना है और उसको जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अंदर उस दरवाजे तक खोलना पड़ेगा, उसके लिए उसे एक्शन करना पड़ेगा। तो पहले तो बहुत समय लगा और थर्नडाइक ने क्या किया, उस समय को नोट करते गए। लेकिन एक स्तर ऐसा आया, कोशिश करते करते सारे बिल्लियों ने एक स्तर ऐसा आया, एक जोन ऐसा आया कि वो अब ज़्यादा कोशिश नहीं करते, वो ऑटोमेशन हो गया। मतलब अब जो बिल्लियां हैं वो स्वचालित हो गया, मतलब उसके माइंड में ऐसा बैठ गया है। सारे बिल्लियों ने उसको कर करके अपने अंदर ऐसे हैबिट को डेवलप कर लिया कि अब उससे कुछ ही सेकंड में वो दरवाजे खोल लेता है और खोल करके वो बाहर भोजन की कटोरी तक वो पहुंच जाता है। वर्ड थर्नडाइक ने बार बार क्या किया, उस क्रम को गिनते रहा, नोट करते रहा। नोट करते करते देखा कि जो बिल्ली पहले 5 मिनट लगाता था, अभी वो कुछ ही सेकंड में वो क्या करता, वो दरवाजे को खोल लेता। उसके बाद तो माइक्रो सेकंड में दरवाजा खोलने लगा। दिया हुआ है कि जो बिल्ली 160 सेकंड लगा रहे थे, वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बहुत ही कम समय लेकर के दरवाजे को खोल रहे। तो वो सीधा क्या है, ये सिर्फ आदतों का सिलसिला है। वो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर कोई इंसान अगर कोई भी चीज़ अगर करने की आदत डाले और वो अपने हैबिट को डेवलप करे, तो फिर उसे उस चीज़ को करने में हमारे बॉडी को ज़्यादा समय नहीं लगता और ऑटोमेटिक वो हैबिट डेवलप हो जाती है और ऑटोमेटिक उस काम को करने लगते हैं। इंसान कोई भी व्यक्ति करने लगते हैं। तो अगर कोई भी हैबिट डेवलप हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। अगर कोई डेवलप हो गया, यानी कोई भी चीज़ कितनी भी मुश्किल काम हो, अगर एक बार उस आदत को अपने अंदर हैबिट के रूप में ले लिए, थोड़ा शुरू में कठिन होगा, लेकिन एक बार अगर आदत को डेवलप कर लिए तो फिर बाद में जाके वो इतना माइक्रो सेकेंड होगा बिल्लियों की तरह कि मतलब फिर कोई भी काम वो स्वचालित, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और माइंड के लिए अगर कोई काम लगता है कि ये मुश्किल है तो फिर वो माइंड क्या करेगा, फिर वो ही टाल मटोल करेगा।
कोई भी हैबिट को अगर हम डेवलप करना शुरू में चाहे तो उसको बहुत काम करना होता है, उसे सोचना होता है ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, उसमें समय लगाता है ना, हमारा माइंड समय लगाता है। और फिर अंदर में हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकल जो क्रम है, न्यूरोलॉजिकल जो काम होती है उसमें प्रभाव पड़ेगा, वो काम करेगा तो उसे सोचना पड़ेगा, इसलिए समय लगेगा। लेकिन एक बार ये क्रम अगर बनना शुरू होगा, क्योंकि उसे पता है कि ये 4 चीजों के स्तर, ये 4 चीज मुझे कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे रोज पुस्तक पढ़ना है, रोज मुझे बुक पढ़ना है 1 पेज, लेकिन मेरी पढ़ने का आदत नहीं है। अब जब मैं शुरू में बैठूंगा तो क्या होगा, अब आदत नहीं है तो शुरू में बहुत बोरिंग लगेगा। ये होगा कि तब माइंड सोचेगा, माइंड जो है वो सोचता है कि वो हमारा जो न्यूरोलॉजिकल जो न्यूरॉन्स है उसमें गतिविधि होना शुरू हो जाता है। उसके लिए एक चैलेंज के रूप में सामने आता है, उसके लिए एक चैलेंज होता है कि इसमें कैसे होगा, उसको कोई जानकारी नहीं है तो उसे जानकारी भी लेना होता है, उसे वो समझदारी से काम लेना होता है, वो समझता है, चीजों को देखता है, फिर जाके उस काम को वो करने के लिए होता है। लेकिन धीरे धीरे उस चीजों को वो ग्रहण करता है, उस चीज में वो एक्टिव होती है, चीजों को समझता है। बार बार जब आप कोई भी आदत को बार बार जब करते हो तो फिर माइंड के लिए ये बहुत सरल हो जाता है और फिर वो आदत में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार कोई भी चीज आदत में कन्वर्ट हो गई तो फिर हमारा माइंड उस चीज को इजीली कर लेता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, फिर वो स्वचालित होती रहती है। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर अच्छी आदतों का डेवलप कीजिए। और अगर आपने इस बुक को पढ़े नहीं है तो इसे जरूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया बुक है। मतलब छोटा इसमें स्लोगन भी है कि छोटा बदलाव पर असाधारण परिणाम, छोटा बदलाव पर असाधारण परिणाम स्लोगन है इस बुक का। मतलब हमारे लाइफ में बहुत छोटा बदलाव को हम बहुत अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो वही पहला से ही करना पड़ेगा ना, कि अपने अंदर अच्छा आदत आप डेवलप कीजिए, अच्छी आदतों का विकास कीजिए। इसी के साथ शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू।